गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? अभी हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ा था, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, बिंदी वाले वर्ण पढ़े थे, आयुर्वाय और हलंत पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने स्वर के भेद पढ़े। ह्रस्व स्वर, हमें मालूम स्वर के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर के 2 भेद होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने स्वर की मात्राएं पढ़ी थी। फिर मात्रा सहित हमने व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन के प्रकार पढ़े थे हमने। कितने प्रकार होते हैं व्यंजन के? स्वर की मात्राएं पढ़ी थी हमने, मात्रा सहित व्यंजन पढ़ा था। क्या पढ़े थे हमने? स्वर के भेद पढ़े थे और स्वर का उपयोग पढ़ा था। फिर हमने व्यंजन पढ़ा, व्यंजन के प्रकार पढ़े, व्यंजन की सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर प्रकार पढ़े। कौन कौन से प्रकार होते हैं व्यंजन के? 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर उसके बाद में हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, आगत वर्ण पढ़े हमने और अंग्रेजी की ध्वनियाँ। उसमें आगत वर्ण में क्या था? अंग्रेजी की ध्वनियाँ, उर्दू, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ भी पढ़ी। आयोगवाह पढ़े हमने, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये क्या हैं? ये 3 आयोगवाह हैं। फिर उसके बाद हमने द्वैत व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन पढ़े। अब हमने पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में हम आएंगे जो हमें इस चैप्टर में याद रखने वाली जो चीज़ें हैं हम उस पर आएंगे। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जो दोहराएंगे उसको क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब उसके बाद में स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपना क्या कर लेते हैं? रूप बदल लेते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम मात्रा कहते हैं। हमने जब चैप्टर पढ़ा था, समझा था, तब हमने आपको बताया था ना कि स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो क्या हो जाता है? अपना रूप बदल लेते हैं, तो उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमने व्यंजन भी पढ़ा था। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हमने बताया था स्पर्श व्यंजन का अर्थ है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंत का होता है मध्य या बीच, और स्थित का अर्थ होता है स्थित, और ऊष्म का अर्थ है गर्म। क्या है? तीनों का अर्थ है। 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के, 3 प्रकार होते हैं, ये हमने देखा है। अब हमने उसके बाद में संयुक्त व्यंजन से ही शब्द बनाना सीखा था। हमने आगत व्यंजन देखे थे, आयोगवाह देखे थे, द्वैत व्यंजनों भी व्यंजनों के अन्य प्रकार हैं। जब और रा की हमने मात्राओं का ये प्रयोग भी हमने देखा था। कई रूपों में होता है, 4-5 रूपों में होता है, वो हमने देखा है कि रा के जब रा अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो कई रूपों में लिखा जाता है। क्या होता है? रा जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो क्या होता है? वो कई रूपों में लिखा जाता है। अब हमारी पूरे चैप्टर में से क्या है याद रखने वाली चीज़ें कौन सी थी? ये स्मरणीय बिंदु थे। क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वरों के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है कम और दीर्घ का मतलब होता है अधिक। अब स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपना रूप बदल देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जिनको हम मिला के संयुक्त व्यंजन से क्या है? कोई भी शब्द संयुक्त व्यंजन से नहीं बनता है, उसे हम क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन जो रहते हैं उसके आगे हम व्यंजन लगाते हैं, फिर उसके बाद शब्द बनता है। उसी प्रकार आगत व्यंजन है, आयोगवाह हैं, द्वैत व्यंजन भी व्यंजनों के अन्य प्रकार हैं। जब रा अन्य व्यंजनों के साथ मिलता है तो कई रूपों में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे, हम एक्सरसाइज पर आएंगे, बुक अभ्यास पर आएंगे। तो क्या है? सबसे पहले इसमें दिया गया है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई है, सबसे पहले बताई थी कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और हमने स्वर और व्यंजन में अंतर भी समझा है, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बताया था हमने आप। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उसे उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद आयोगवाह किसे कहते हैं और प्रत्येक को
हमें क्या करना है, आयुर्वाग के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुनासिक और क्या होता है, विसर्ग। अब हम उसके बाद में आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। निम्नलिखित व्यंजनों को मिलाकर कौन से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, उनमें बना एक एक शब्द भी लिखिए। उनसे बनाकर एक एक शब्द भी लिखना है। हमने सबसे पहले जब व्यंजनों का चैप्टर आया था तो हमने उससे क्या पढ़ा था, व्यंजनों से, संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाना सीखा था। तो ये लिखा हुआ है, का के नीचे हलंत प्लस शा बराबर कक्षा। क्या का उच्चारण हो रहा है उसमें? छाछत्रीय का उच्चारण हो रहा है। अब उसके बाद में खा, ता के नीचे हलंत प्लस रा, तो क्या हो गया, पत्र। इसमें क्या, त्रिशूल का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद में हम आएंगे जा के नीचे हलंत लगा हुआ है और प्लस आ, तो इसमें हमें क्या हो रहा है, जा। अब उसमें हमें क्या है, ज्ञा का बोध हो रहा है, तो हम उसमें क्या, ज्ञानी से शब्द बनाएंगे। जैसे ज्ञान है, यज्ञ है। घा, शा प्लस रा, उस आ के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, श्रम का बोध करा रहा, हमें उच्चारण इसका निकल रहा है। तो हम लिखेंगे श्रम और श्रवण। क्या हो गए, अब व्यंजनों को मिलाकर कौन से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, उनसे एक एक शब्द हमने बनाना सीख लिया। अब हम आएंगे खाली स्थान पर। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें क्या दिए गए हैं, इधर हमें दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनमें से खाली स्थान भरना है। भाषा की सबसे खाली स्थान इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। क्या है, छोटी है कि बड़ी है? क्या है, वर्ण भाषा की सबसे, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है कि छोटी इकाई है? अब हमें इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ी और छोटी, तो हम क्या लिख देंगे, छोटी। सेकंड वाला, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णों के समूह को खाली स्थान कहते हैं। हम भाषा कहते हैं कि वर्णमाला कहते हैं? तो क्या है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार, तीसरा वाला ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को खाली स्थान कहते हैं। क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं। आयोगभाग कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था, समझा था कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को हम आयोगभाग कहते हैं। अब उसके बाद में स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह मात्रा, स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित खाली स्थान कहलाते हैं। अब स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित क्या है, मात्रा कहलाते हैं कि आयोगभाग कहलाते हैं? तो इसमें क्या है, हमने अभी समझा है थोड़ी देर पहले कि स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। दो एक जैसे व्यंजन मिलकर खाली स्थान व्यंजन बनाते हैं। क्या है, दो एक जैसे व्यंजन, मतलब दो व्यंजन एक जैसे ही हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, वो द्वैत व्यंजन बनाते हैं कि संयुक्त व्यंजन बनाते हैं? तो क्या है, द्वैत व्यंजन बनाते हैं। अब हमने क्या लिए, कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान भर लिए। अब हम आएंगे नीचे, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है, हमें सही गलत का निशान लगाना है और सही गलत बतानी है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है, तो क्या है, ये सही है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता नहीं ली जाती। अब व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है कि नहीं ली जाती है, हमें ये बताइए। नहीं ली जाती, ये गलत है। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। क्या है, हमने अनुनासिक पढ़ा था, अनुस्वार में क्या होता है, बिंदु होती है, और उसमें क्या होता है, अनुनासिक में चंद्रबिंदु, तो इसे क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ये सही है। अब हम आएंगे पेज नंबर 15 पर। अब हम पेज नंबर 15 पर आएंगे। घा, आ को अनुनासिक भी कहते हैं। अब क्या है, घा को अनुनासिक कहते हैं क्या? तो ये क्या है, ये गलत है। स्वर रहित रा को रेफ कहा जाता है। ये क्या है, सही है। स्वर रहित रा को रेफ कहा जाता है, तो क्या आ गया, ये सही है। अब उसके बाद में हम संक्षिप्त रूप में एक शब्द में हमें क्या देना है, उत्तर देना है। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं,
आपको बताया था हमने। क्या कहते हैं ध्वनि के लिखित रूप को? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके सामने जगह दी गई है, उस पर हमने आंसर लिखा है, उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अब हमने का वर्ग हमने देखे थे, का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ये देखे थे। तो उसमें क्या है, अब इसमें पूछा है कि का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? का, खा, गा, घा, डा। कौन से आते हैं? का, खा, घा और डा। अब उसके बाद में आएगा घा। आ के ऊपर बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु और आ दो बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? इनको किस नाम से जाना जाता है? आ के ऊपर बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। आ के ऊपर चंद्र बिंदु, इसको कहते हैं अनुनासिक। और आ के बाद जब दो बिंदियाँ लगी होती तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। डा और ढा हमेशा शब्द में किस स्थान पर आते हैं? किस स्थान पर आते हैं? किस स्थान पर आते हैं?